गुड मॉर्निंग क्लास 10th इंग्लिश मीडियम साइंस। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करवाई थी। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सोथर्मिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट एंड नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? We have taken all the examples here, and fourth one is the decomposition reaction. We also call it as a dissociation reaction, right? We taken here the one example here, and next one is the displacement reaction. ठीक है, dissociation reaction we also call it as the thermal decomposition, right? Because thermal reaction also is taking place because the heat is also evolving here, right? Now next one is displacement reaction. We already discussed and we have taken the one example here, and next one we are today discussing here the double displacement reaction. Okay, so in double displacement reaction, the definition of this reaction is in the displacement. We can compare the displacement reaction and double displacement reaction, right? We can comparing each other, right? So according to the comparing these two reaction, we can easily understand what is the double displacement reaction, right? So in displacement reaction, first we discuss we talk about the displacement reaction in which what happens, right? So in displacement reaction, an element displaces another element from its ठीक है, 1 second, again I am reading here. In displacement reaction, an element displaces another element from its salt and acquires the splits, right? मतलब कि मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि आयरन क्या है, सिंपली दो एलिमेंट्स आपके यहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं जिसमें से आपका एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का कंबाइन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक एलिमेंट रिमूव आउट होता है, एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट रिमूव आउट होता है और दूसरे एलिमेंट में वो क्या है, एड ऑन होता है जो कि कंपाउंड बना लेता है, राइट? ये था यहाँ पे। बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों कंपाउंड होते हैं, दोनों कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे में एड ऑन होते हैं। ठीक है, तो व्हाइल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयंस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, दो रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होता है, हमारा जो एलिमेंट का जो आयंस का जो रिप्लेसमेंट होता है एक दूसरे के बीच में, राइट? और सेम यहाँ पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ओनली एक ही कंपाउंड में से क्या हो रहा था वो उसका एक एलिमेंट क्या डिस्प्लेस हो रहा था उस पे से और सेकेंड वन में एड ऑन हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों कंपाउंड है, इसमें से इसमें ऐड होगा और इस वाले में से इसमें ऐड हो जाएगा, तो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। ठीक, तो एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पे देखिए मैंने Na2SO4 लिया है जो कि सोडियम सल्फेट कहलाता है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, राइट? सेकंड मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है किसके साथ में, बेरियम क्लोराइड के साथ में। ठीक है, दो हम लोग यहाँ पे कंपाउंड ले रहे हैं। सेकेंड वन इज दी बेरियम क्लोराइड, हम लोग इसको BaCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड। दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्शन आउट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन रहा है। क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, BaSO4। यहाँ पे क्या हुआ, जो इसका जो सल्फेट था वो इसके साथ में एड ऑन हो गया, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना लिया। और इसका जो क्लोरीन था, इसका जो क्लोरीन वाला पार्ट था वो कहाँ चले गया, इस NO2 में, इस वाले NO2 में एड ऑन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2NaCl बना लिया। ठीक, तो यहाँ पे इसने सोडियम क्लोराइड एक नया कंपाउंड बना लिया जो कि एक और सॉल्यूशन है, राइट? सो इट इज द एग्जांपल वी कैन कंपेयरिंग ईच अदर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड क्या होता है, राइट? सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज दी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, लुक एट हियर स्टूडेंट्स, we are discussing here the precipitation reaction here, right? So let us discuss what is the precipitation reaction. The definition is such reaction in which an insoluble compound is formed in the form of precipitate by the reaction of two compound is called the precipitation reaction, right? That means कि ऐसी रिएक्शन होती है जो कि insoluble compound फॉर्म करती है। insoluble compound that means the only one compound that is solid। सॉलिड एक ऐसी चीज होती है जो कि सॉल्युबल कभी नहीं होती किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, हम दोनों को अगर मिलाना चाहे तो वो दोनों नहीं मिल सकते कभी भी, तो दैट इज कॉल्ड एज द इनसॉल्युबल कंपाउंड। इनसॉल्युबल कंपाउंड दैट मीन्स द सॉलिड।
ठीक है। पत्थर, रॉक कभी भी सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। रॉक इज नॉट सॉल्युबल इन दी वाटर, ठीक है। दैट इज एज इट इज, उसके जो नेचर है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जिसके नेचर कभी भी चेंज नहीं होते हैं, उसका अगर हम लोग फोर्स करते हैं, जो भी प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको फोर्स आउट करते हैं तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट इन नेचुरली इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। सो दैट आर कॉल्ड इज दी इनसॉल्युबल कंपाउंड, राइट। तो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है, ठीक है। किनसे बनता है, उसका प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब एक सिंपली एक सॉलिड फॉर्म अलग ही हो जाता है। किसी भी सॉल्यूशन में से अगर दो सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं, एक सॉल्यूशन ले रहे हैं और दोनों का रिएक्शन आउट करा रहे हैं, तो उसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है किसी सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और एक अलग से एक सॉल्यूशन बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज दी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि क्या होता है प्रेसिपिटेट का मीनिंग। प्रेसिपिटेट बाय द रिएक्शन ऑफ टू कंपाउंड इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल हियर, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आर रिएक्ट, a white precipitate of silver chloride is formed, right। मतलब हम लोग AgNO3 that means this silver nitrate, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक। सिल्वर क्या है, कैसा सिल्वर एक्चुअली क्या है कि सॉलिड हम लोग उसको नहीं बोल सकते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो सिल्वर एक लिक्विड फॉर्मेशन में है और नाइट्रेट एक गैस होती है, ठीक है। तो दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिल्वर नाइट्रेट, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। किसी भी सॉलिड पार्ट को, ऐसा पार्ट होता है जो कि सॉल्युबल होता है, विच इज सॉलिड, विच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लाइक मैंने आपको एग्जांपल लिया था नमक और पानी का, ठीक है। दैट इज दी एक्वस सॉल्यूशन, राइट। देन NaCl सोडियम क्लोराइड यहाँ पे ले रहा हूँ, जो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी एक्वस सॉल्यूशन। दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्शन आउट कर रहे हैं तो एक सॉलिड फॉर्मेट बना रहे हैं, सॉलिड कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज दी सिल्वर क्लोराइड, विच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। इसका प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब वो अलग हो रहा है, मतलब एक सिंपली एक अलग फॉर्मेट में बन रहा है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। एंड एक एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा है, दैट इज दी सोडियम नाइट्रेट। क्या है, सोडियम नाइट्रेट। तो इसको हम लोग इस तरीके से एग्जांपल से बता सकते हैं कि व्हाट इज दी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, आप इससे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग तीन चीजें और तीन टाइप्स ऑफ और रह गए हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़नी है हमें, रिडक्शन रिएक्शन पढ़नी है और रिडॉक्स रिएक्शन पढ़नी है। ये तीन रिएक्शन हमारी बची है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे टाइप्स आपको समझ में आए होंगे, जितने भी अभी तक मैंने टाइप्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। आप उसको अच्छे से समझिए और जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपको कॉपी भी आपको एज इट इज कंप्लीट करते जानी है, ठीक। तो आपका क्या है, एज इट इज अप टू डेट होते जाएगा, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं रहेगी आप लोग, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट तीन टाइप और बचे हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये तीन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।